Today we are going to discuss about the phalanges. Phalanges. Phalanges प्लूरल वर्ड है. Phalanges प्लूरल वर्ड है. इसका सिंगुलर होता है phalanx. सिंगुलर होता है इसका phalanx. 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 और ये phalanx जो है ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. ग्रीक लैंग्वेज जिसके मीनिंग होते हैं क्लोजली निट रॉ, क्लोजली निट रॉ, यानी कि क्लोजली निट रॉ का मतलब है नजदीक नजदीक बंधी हुई, नजदीक नजदीक जुड़ी हुई. ठीक है ना. सिंगुलर वर्ड phalanx ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग है आपका क्लोजली निट रॉ, नजदीक नजदीक बंधी हुई लाइन. ठीक है ना. एक लाइन बन रही ना, नजदीक नजदीक बंधी हुई लाइन. यूनानी टर्म पर हम अगर इसके आते हैं तो यूनानी में इसको कहते हैं इजाम सलामियात. इजाम सलामियात. इजाम जो है प्लूरल वर्ड है. सलामियात, आपने तहजीब के दायरे में सलाम करते किसी को देखा? कैसे करते हैं? सलाम वालेकुम, है ना. इन उंगलियों से चूंकि सलाम किया जाता है, इन्हीं से किया जाता है, वहीं से नाम रखा गया इजाम सलाम. समझ गए? याद रहेगा इजाम सलामिया. हिंदी में इसको अंगुलियास्थियां यानी कि उंगली की हड्डी, उंगली की अस्थियां. ठीक है. अब phalanges जो है, देयर आर 14 phalanges इन ईच हैंड. एक हाथ में 14 phalanges होती हैं. 3 for each finger and 2 for thumb. आप अगर देखेंगे तो एक उंगली के अंदर 3 phalanx हैं. 1 2 3, अंगूठे में 2 होती हैं. 14 phalanges में से 3 हर एक उंगली के लिए और 2 जो है आपका थंब के लिए होती हैं. phalanges 14, सिंगुलर इनका phalanx है. अब ये जो इस तरह से है आप एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो जो बॉडी के नजदीक आ रहा है उसको हम प्रोक्सिमल phalanx कहते हैं. जो बॉडी से दूर जा रहा है उसको डिस्टल phalanx कहते हैं. जो बीच वाला होता है उसको मिडिल phalanx कहते हैं. यानी कि एक उंगली में जो phalanx है, शुरू वाली को प्रोक्सिमल phalanx, दूसरी को मिडिल phalanx और तीसरी को डिस्टल phalanx कहते हैं. यहां पर अंगूठे के अंदर प्रोक्सिमल phalanx एंड डिस्टल phalanx. ठीक. जिस तरह से और लॉन्ग बोन है, मेटाकार्पल आपकी मिनिएचर लॉन्ग बोन थी, ये भी आपका मिनिएचर लॉन्ग बोन. ये आपका phalanges जो है ये भी आपका मिनिएचर लॉन्ग बोन है. जिस तरह से उनमें 3 पार्ट थे, सेम इसी तरह से इनमें भी 3 पार्ट होते हैं. यानी कि बेस या प्रोक्सिमल एंड, हेड या डिस्टल एंड और बीच के पोर्शन को हम क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं. तीनों बोन में इसी तरह से आएगा, प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, शाफ्ट. प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड एंड शाफ्ट. ये स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे को टेपर्ड होती है, जैसे आपके लेडी फिंगर होती है, भिंडी होती है, ऊपर से चौड़ी और नीचे को बारीक होती है. आपकी सबकी उंगलियां इसी तरह से, ठीक है ना. ऊपर से नीचे को ये टेपर्ड होती है. इसमें जो 3 पार्ट हैं, प्रोक्सिमल phalanx का जो बेस होता है, प्रोक्सिमल phalanx का जो बेस होता है वो पीछे से प्रोक्सिमल साइड से कैसा होता है? कनकेव होता है. कनकेव होता है क्योंकि इसके साथ कॉन्वेक्स हेड ऑफ द मेटाकार्पल आर्टिकुलेट, जो जिसके पीछे आ रहा है उसका मेटाकार्पल का हेड जो है वो इसके साथ आर्टिकुलेट होता है. और यहां पर एक ज्वाइंट जो बनेगा उस ज्वाइंट को हम क्या कहेंगे? मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट. मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं. ये तो प्रोक्सिमल phalanx के बेस की बात है. प्रोक्सिमल phalanx में हर एक का बेस कैसा होगा? कनकेव होगा, जो कि अपने सामने आने वाली मेटाकार्पल के हेड के साथ आर्टिकुलेट होगा. डिस्टल और मिडिल phalanx की जब हम बात करते हैं, यानी कि इन दोनों के बेस की बात करते हैं, तो इन दोनों के बेस में
दोनों साइड में दो कनकेविटी होंगी, दोनों साइड में दो कनकेविटी होंगी जो बीच में एक रिज के जरिए एक दूसरे से अलग होती है। ये दो कनकेविटी हो जाए, यहां भी कनकेविटी और यहां भी कनकेविटी, जिनमें आपका अपने से पीछे आने वाली फेलेंजीज का जो हेड होता है वो दोनों साइड से कैसा है, कॉन्वेक्स। एक ये बीच में इसके डीप हो जाता है और ये इस तरह से इसके साथ फिट हो जाता है। ये दो कनकेविटीज हैं किसमें, आपका मिडिल फेलेंक्स में और डिस्टल फेलेंक्स में। इसके बेस के साथ प्रॉक्सिमल का हेड, इसके बेस के साथ मिडिल का हेड आर्टिकुलेट होता है और इनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको हम इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, ये तो इनके बेस की बात हुई। प्रॉक्सिमल में कैसा बेस है और मिडिल और डिस्टल में एक जैसा बेस है। हेड की बात आती है तो हेड प्रॉक्सिमल फेलेंक्स में और मिडिल फेलेंक्स में एक जैसा होता है। प्रॉक्सिमल फेलेंक्स में दोनों साइड में दो कॉन्वेक्सिटी होती है, ये दो कॉन्वेक्सिटी होती है जो फिट होती है अपने सामने आने वाली फेलेंक्स के बेस के साथ। यहां पर ये कॉन्वेक्सिटी है तो ये कॉन्केविटी में फिट हो जाता है। ठीक, जो डिस्टल फेलेंक्स है, डिस्टल फेलेंक्स का हेड जो है वो आपका हॉर्स शू शेप्ड होता है। कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है, यानी कि ये इनसे डिफरेंट होता है, प्रॉक्सिमल और मिडिल से डिफरेंट होता है क्योंकि लास्ट पॉइंट है तो ये हॉर्स शू शेप्ड होता है और यहां पर जो है आपका पल्प लगा रहता है, ये स्किन का पल्प जो है वो आपका लगा रहता है। ठीक है ना, यहीं से आप टच करके देखते हैं किसी भी चीज को गर्म है या ठंडा है टिप्स पे से। तो डिस्टल फेलेंक्स का हेड जो है वो आपका हॉर्स शू शेप्ड होता है। शाफ्ट की बात जब करते हैं, देखिए हम शाफ्ट पर जब हम आते हैं तो शाफ्ट जो है नंबर एक बात टेपर होती है ऊपर से नीचे को। दूसरी बात कि जो इसकी डॉर्सल सरफेस होती है वो साइड टू साइड कॉन्वेक्स होती है, साइड टू साइड कॉन्वेक्स होती है। कौन सी, ये पीछे वाली सरफेस डॉर्सल सरफेस, जबकि इसकी एंटीरियर सरफेस फ्लैट होती है साइड टू साइड, एंटीरियर सरफेस की साइड टू साइड फ्लैट होती है। ठीक, यानी कि देयर आर 14 phalanges found in each hand, 3 for each finger and 2 for thumb. Each finger has 3 phalanx या 3 phalanges. ठीक, proximal phalanx, middle phalanx and distal phalanx. Each phalanx has 3 parts, proximal end या base, distal end or head and shaft. The proximal end or base of each phalanx articulates proximally with the head of the metacarpal bone to form the metacarpophalangeal joint. Base of the middle phalanx and distal phalanx has 2 concavities in which 2 convexities of the proximal and middle phalanx fit. The head of the distal phalanx is horseshoe shaped. Okay, the shaft is convex side to side dorsally and flat anteriorly. Okay, ऑसिफिकेशन की बात आती है तो देखिए हर एक फेलेंक्स एक प्राइमरी सेंटर और एक सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई, एक प्राइमरी सेंटर और एक सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होता है। प्राइमरी सेंटर जो है आपका शाफ्ट और हेड बनाता है, इतना शाफ्ट और हेड बनाता है। कौन, प्राइमरी सेंटर। हर एक में प्राइमरी सेंटर आपका शाफ्ट और क्या बनाएगा, हेड बनाएगा, और सेकेंडरी सेंटर हर एक में बेस बनाएगा। बस उनके अपियर होने का वक्त सबका अलग है। जैसे डिस्टल फेलेंक्स में एर्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ में अपियर होता है प्राइमरी सेंटर, प्रॉक्सिमल फेलेंक्स में वीक ऑफ द फीटल लाइफ में, और मिडिल फेलेंक्स में 12th वीक ऑफ फीटल लाइफ में प्राइमरी सेंटर अपियर होता है जो कि आपका शाफ्ट और उसके हेड को बनाएगा। सेकेंडरी सेंटर, एक सेकेंडरी सेंटर होगा जो हर एक का क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। हर एक के लिए एक होगा और उसका बेस बनाएगा। और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स के लिए 3rd ईयर में अपियर होता है, मिडिल और डिस्टल फेलेंक्स के लिए 3 to 4 ईयर में अपियर होता है, और ये बोन
16 से 18 साल में जाके तैयार हो जाए। ओके, यानी कि ऑसिफिकेशन समझ लिया आपने। ईच phalanx ossifies from one primary center and one secondary center. Primary center forms the shaft and head, and the secondary center forms the base. Primary center for the distal phalanx appears during 8th week of fetal life. For proximal phalanx appears during 10th week of fetal life. Middle phalanx 12th week of fetal life. Secondary centers for the proximal phalanx 3rd year, for middle and distal phalanx 3 to 4 years, and the bone is completed during 16 to 18 years of life. इसमें थोड़ा सा जनरली मैं आपको बता दूं कि मसल्स का अटैचमेंट, मसल्स का जो अटैचमेंट है, मसल्स अटैचमेंट, देखिए मसल्स अटैचमेंट, इसमें चूंकि उंगलियों का मेन काम होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, लेकिन थंब में एक मूवमेंट बढ़ जाता है, थंब में और लिटिल फिंगर में भी एक मूवमेंट बढ़ जाता है, यानी कि एबडक्शन, एबडक्शन मूवमेंट, ऐसे है हाथ बाहर ले जाते हैं, एबडक्शन मूवमेंट इसमें बढ़ जाता है। तो इनके ऊपर जो मसल्स काम करती हैं, इनके ऊपर जो मसल्स काम करती हैं, खासतौर से फ्लेक्सर डिजिटोरम, डिजिटोरम मसल्स, ये तो उंगलियों के ऊपर काम करेंगे, जो उंगलियों को मोड़ने का काम करें, फ्लेक्सर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम, मीनिंग समझ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाए। एक्सटेंसर डिजिटोरम उंगलियों को खोलने का काम, उंगलियों को खोलने का काम करता है। ओके, एबडक्टर, एबडक्टर पॉलिसिस मसल, एडक्टर पॉलिसिस मसल, पॉलिसिस मसल, देखिए एबडक्टर पॉलिसिस, पॉलिसिस कहते हैं अंगूठे को, यहां पे लफ्ज दिया हमने डिजिट, डिजिट माने उंगली, याद रखें, डिजिट के माने उंगली, पॉलिसिस के माने हाथ का अंगूठा, ये भी याद रखना। पॉलिसिस के मीनिंग होता है हाथ का अंगूठा और हेलुसिस होता है पैर का अंगूठा, समझ गए? तो इसके लिए क्या हुआ, पॉलिसिस, तो उसी के ऊपर नाम समझ जाएंगे ना आप। देखिए एबडक्टर पॉलिसिस मसल दिया है, ये दो होती है, एक होती है बड़ी और एक होती है छोटी। जो बड़ी है उसको हम लॉन्गस नाम दे देते हैं, जो छोटी है उसको हम ब्रेविस नाम दे देते हैं। तो अगर यहां पर लिखा है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, यानी कि वो लंबी मसल है। अगर लिखा है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, इसका मतलब अंगूठे पर, अंगूठे को अंदर लाने वाली जो मसल है वो एबडक्टर, एडक्टर पॉलिसिस, यहां पर भी लॉन्गस और ब्रेविस, ठीक है। इसी तरह से आपका फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी मसल, इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी मसल, जो सिर्फ छोटी उंगली पे काम कर रही है, जो सिर्फ छोटी उंगली पे काम कर रही है। देखो डिजिट लफ्ज आया, इसका मतलब ये इन तीन उंगलियों के ऊपर काम कर रही है मसल, फ्लेक्सर या एक्सटेंसर। पॉलिसिस आया तो इसका मतलब अंगूठे पर काम कर रही है, ठीक है। उसके आगे फ्लेक्सन लिखा है और पॉलिसिस लिखा है, तो अंगूठे को मोड़ने वाली, एक्सटेंसर लिखा है और पॉलिसिस लिखा है, अंगूठे को खोलने वाली, ठीक है ना। इसी तरह से अगर डिजिटी मिनिमी लफ्ज लिखा है, इसका मतलब वो छोटी उंगली पर काम करने वाली मसल, समझे। अब इसकी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी, क्योंकि वैसे अगर समझते तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब इनके मीनिंग समझ लोगे, फ्लेक्सन का मतलब क्या है, डिजिट का मतलब क्या है, डिजिटोरम का मतलब क्या है, पॉलिसिस का मतलब, डिजिटी मिनिमी का मतलब क्या है, तो फिर ये अपने आप समझ में आती चली जाती है।